वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी और आप यहाँ पर देख के ही समझ गए होंगे कि आज ज़ेर का फर्स्ट डे था स्कूल। तो मैंने सबसे पहले ज़ेर को उठा के रेडी कर दिया था, उसके हेयर्स वगैरह बना लिए थे। उसके बाद जी मैं उसे दूध देती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती खाने में, ना ब्रेड ना बिस्किट। हर चीज़ मैंने ट्राई कर दी है कि सुबह कुछ ना कुछ खा के चली जाए, बट उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस जिसमें मिल्क में थोड़ा सा शरबत मिला के दे देती हूँ तो वो शौक़ से पी लेती है। और यहाँ पर जी हो रही थी ज़ेर के लंच की तैयारी। तो यहाँ पर उसने मुझे बोला कि नगेट्स आप मुझे दे दें। तो यहाँ पर बस मैं नगेट ही फ्राई कर रही थी। और ये लंच बॉक्स आपको याद होगा कि मैं जब अम्मी की तरफ थी तो वहाँ से लेके आई थी। और इस लंच की अच्छी बात ये है कि इसमें डिपिंग पॉट अलग से दिया गया है कि कोई बच्चा केचप वगैरह मायोनीज़ खाना चाहे तो वो हम इसमें डाल के दे सकते हैं, इजीली कैरी कर लेंगे, वो अंदर ही लंच बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ जी मैं इसको ब्रेड का एक स्लाइस भी दे रही थी जैम लगा के। दोनों चीज़ें मैं देती हूँ। मैंने से दो ऑप्शन हमेशा ही मैं रखती हूँ स्टार्ट से ही कि एक चीज़ अच्छी नहीं लगे तो दूसरी कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि काफ़ी देर के लिए जाते हैं बच्चे स्कूल। तो बस ये हाफ़ मग ही दूध का पी के चली जाती है ज़ेर। तो सारा दिन जैसे 2-4 घंटे या 5 घंटे तो वहीं रहना होता है उनको, तो कुछ ना कुछ खा ले। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें भी मैं ज़ेर को दे देती हूँ। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से ज़ेर का लंच हो गया था रेडी। बस जी मैं ज़ेर का अभी बैग वगैरह पैक करूँगी। और आज माशाल्लाह से ज़ेर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, काफ़ी दिनों के बाद जा रही थी। और उसका वैसे भी फ़र्स्ट ईयर है स्कूल में, तो हर चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और माशाल्लाह से एंजॉय भी करती है। कोई बच्चे होते हैं रोते हैं धोते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता ज़ेर के केस में। बस वो खुद ही खुशी खुशी चली जाती है। आज भी सुबह सुबह हमारी लाइट चली गई थी अचानक से उसी टाइम पे, और ज़ेर खुद ही उठ के बैठ गई कि मम्मा मुझे आप रेडी करें। और जी मज़े की बात ये थी कि ज़ेर तो हो गई थी तैयार, मैंने बैग भी पैक कर लिया था। उसके बाद जब ज़ेर ने बोला कि मुझे बाहर देखना है, देखने ऑटो वगैरह आता है, तो जैसे ही हमने डोर ओपन किया तो बाहर तो माशाल्लाह से इतना हसीन मौसम था, ऊपर से बारिश चल रही थी। तो ज़ेर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि अब मम्मा मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, बारिश हो रही है। तो मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चले जाना ऑटो में। और वैसे भी काफ़ी स्कूल जा रहे थे तो ज़ेर उनको देख के और ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि मम्मा ये भी जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ आप रेडी तो हो गई है। तो यहाँ पर बस ये ज़ेर के ऑटो वाला ने भी कॉल कर दी कि मैं नहीं आऊँगा पिक करने, पता नहीं क्या हो गया था। तो बस यहाँ पर उनके पापा को मैंने उठाया और बोला कि आप ड्रॉप करके आ जाएं। तो बस ज़ेर अपने पापा के साथ स्कूल चली गई थी। और यहाँ पर हमने मौसम को 1-2 मिनट एंजॉय किया। उसके बाद जी पू को मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट दिया, क्योंकि ये ज़ेर के साथ ही उठ गई थी और सोने का नाम ही नहीं था इनका। तो बस मैंने बोला कि आप भी चलो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के तिलावत कर दी, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा अल्लाह पाक का नाम लेके सुबह का आगाज़ किया जाए। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, हस्बैंड भी वापस आ गए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ ब्रेकफास्ट में बना लो लाइट सा। तो यहाँ पर बस मैंने एक शामी निकाली। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड वगैरह टोस्ट कर रही थी। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा हैवी अच्छा तो नहीं लगता, तो हस्बैंड ने कहा बिल्कुल ही लाइट सा हो। तो मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक शामी निकाली और दोनों के लिए यहाँ पर उसी एक शामी से ही सैंडविच बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी आएगा और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। सुबह सुबह शामी खाई भी नहीं जाती, पता नहीं क्यों, क्योंकि काफ़ी दिनों से लेट उठ रहे थे, वेकेशंस थी बच्चों की, तो कोई रूटीन ही नहीं थी। अब जाके सेट होगी। तो बस आज फर्स्ट डे था तो हमने कहा थोड़ा बहुत लाइट कर लेते हैं, फिर आगे चल के जैसे ही रूटीन सेट होगी तो बंदा कुछ और ही खा लेगा। तो यहाँ जी मेरे सैंडविचेस हो रहे थे रेडी, और सैंडविचेस के साथ बस हम चाय लेंगे और बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता हो जाएगा, जल्दी से रेडी और हम जल्दी से कर लेंगे। और माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। आज तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, आगे चल के देखते हैं कि तेज़ बारिशें होती हैं या ऐसे ही रहता है। बस वेदर अच्छा हो, बाकी बारिशें नहीं हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है हमारे सिटी में, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और अभी बच्चों के जैसे कि स्कूल भी खुल गए हैं तो उनका भी लॉस हो जाएगा पढ़ाई का, ये वो छुट्टियां हो जाएंगी। फिर आगे चल के मुहर्रम के आशूरा की 2 दिन की छुट्टियां पड़ जाएंगी। बस जी बारिशें बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं और
अभी बस बारिशों की वजह से कोई भी छुट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि अभी जैसे ही बच्चे जाएंगे थोड़ा बहुत कवर करेंगे, आगे चल के उनके असेसमेंट्स वगैरह होंगे, तो इस वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का लॉस हो जाता है। तो बस जी बस अल्लाह पाक अपना रहम और करम फरमाता रहे हम सब पे। और यहाँ पर जी हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, और यहाँ पर मैं बिस्कुट भी ले आई थी कि मैं भी पू खा ले। और यहाँ जी हम मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और सुबह सुबह निदा तो 24/7 अपनी ड्यूटी पे ही होती है, इसकी तो कोई वेकेशंस वगैरह ही नहीं होती। तो बस मैंने यहाँ पर ARY लगा दिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहे, बंदा आराम से अपना ब्रेकफास्ट भी कर ले और थोड़ा बहुत देख भी ले। तो वैसे तो मैं न्यूज़ ही लगाती हूँ, बट आज वैसे ही बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसके शो में क्या चल रहा है। पर कोई भी चेंजिंग वाली बात नहीं होती। 1 साल के बाद देखो, 2 साल के बाद देखो, वही सेम रूटीन हो गई। कोई भी मंथ हो, इनका मेकअप भी चलता रहता है, मेकअप स्किन प्रोडक्ट। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। अभी तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बट अभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। और यहाँ जी ये मैडम हो गई थी बोर, तो मुझे कह रही थी कि आप मेरे साथ खेलें। वैसे तो ज़ेर घर में होती थी तो इनके आपस में बनती नहीं थी, सारा दिन इनके फाइटिंग चलती रहती थी, और मसले तो इनका सॉल्व करवा करवा के मैं थक जाती थी। आज वो ज़ेर खैर से स्कूल गई थी, तो ये बिल्कुल ही बोर हो गई थी। तो वो बार बार पूछ रही थी कि मम्मा ज़ेर कब आएगी, कब आएगी। तो फिर मुझे कहा कि आएँ आप मेरे साथ खेलें। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लेती हूँ, इसका मूड सही हो जाएगा। और सुबह सुबह से कि नींद भी जल्दी खुल गई थी और फिर से आ भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एंटरटेन कर लेती हूँ उसे। उसके बाद जी आ गई थी मेरी मासी, तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े वपड़े निकाल के उसे दे रही थी वॉश करने के लिए, और ये यहाँ पर पोछा लगा रही थी। और आजकल के दौर में मासी मिलना, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, अच्छी मासी मिलना। क्योंकि हम पैसे भी देते हैं और ऊपर से उनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं, साइमियाँ करनी पड़ती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। 2 दिन से छुट्टी करके आई थी, ऊपर से मैं कुछ भी बोल रही थी, तो हर चीज़ का इसके पास जवाब था। तो अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे। और जी मासी कपड़े और सफाई से फ्री होके चली गई थी, और मैं यहाँ हो गई थी बिल्कुल ही फ्री। तो वो अपनी गेम में बिज़ी हो गई थी, ज़ेर भी खैर से स्कूल थी, तो यहाँ पर मेरा फ्री टाइम चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको भी प्रेस करके रख दूँ। और जी मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और वीडियो देखते देखते ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।